10 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपको कविता 13 पढ़ा रहे थे, हिंदी जन की बोली। भाग हमने एक आपको पढ़ा दिया। तो भाग 1 और भाग 2 में इसके जो अर्थ हैं, इसका जो तात्पर्य है, गिरजा कुमार माथुर जी जो इसके कवि हैं, इसके रचनाकार हैं, उन्होंने कुछ इस प्रकार बताया है। हिंदी भाषा भारत के जन जन की भाषा है। ये भाषा यहाँ की सभी भाषाओं को अपनी बहन मानती है। इस भाषा ने तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्दों को अपने में संजो कर रखा है। ये समाज में फैली हुई ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करती है। यानी कि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि हिंदी जो भाषा है, समाज में फैले हुए हर बुराई, हर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब के भेदभाव को समाप्त करने में सक्षम है ये हिंदी भाषा। तो हमने आपको ये पढ़ाया था, एक बार फिर देख लो। एक डोर में सबको जो है बांधती वो है हिंदी, हर भाषा को सगी बहन जो मानती है वो है हिंदी। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। सौत विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। तत्सम तद्भव देशी विदेशी सब रंगों को अपनाती, जैसे आप बोलना चाहे वही मधुर वो मन भाती। नए अर्थ के रूप धारती, हर प्रदेश की माटी पर खाली पीली बोम मारती। तो ये हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था और उसके अर्थ भी आपको समझा दिए थे। कविता 13 हिंदी जन की बोली भाग 1। अब आता है इसी कविता के भाग 2। इधर देखिए, ये आपका भाग 2 है। क्लास 10 में जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए है कविता 13 भाग 2, पेज नंबर है 77 पर। तो हमने आपको भाग 1 पढ़ा दिया, समाप्त कर दिया, उसको समझा भी दिया। अब बारी आती भाग 2 की। इधर देखिए आप, बम्बई की चौपाटी पर चौरंगी से चली नवेली, प्रीति प्यासी हिंदी है, बहुत बहुत तुम हमको लगती, भालोभाषी हिंदी है। भालोभाषी एक बंगाली शब्द है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी हिंदी जन की बोली है, वर्ग भेद को ख़त्म करेगी हिंदी वो हमजोली है। यानी कि हर भेद को, हर ऊंच नीच को, हर बुराई को हिंदी भाषा जो है वो समाप्त करती है, सक्षम है। और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, वो सभी की हमजोली है, सबकी दोस्त है। सागर में मिलती कितनी धाराएं हिंदी सबकी संगम है। जैसे कि समुद्र में बहुत सारी धाराएं मिलती है तो वो एक बहुत बड़ा विशाल सागर बन जाता है। और हिंदी जो है वो एक संगम का काम करती है। संगम जहाँ पर मतलब 3 दरियाओं का मिलन होता है, जहाँ 3 नदियाँ एक साथ मिलती है तो उसे संगम कहते हैं। हिंदी भाषा भी इसी प्रकार काम करती है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा सत्य मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। तो ये है गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित हिंदी भाषा के बारे में एक कविता। एक बार फिर देख लो आप, यहाँ है भाग 2 कविता 13 क्लास 10। बम्बई की चौपाटी पर चौरंगी से चली नवेली, प्रीति प्यासी हिंदी है, बहुत बहुत तुम हमको लगती, भालोभाषी हिंदी है। उच्च वर्ग की प्रिय अंग्रेजी, यानी कि ऊंचे लोग जो होते हैं, हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले, उन लोगों की सबसे फेवरेट भाषा जो होती है वो इंग्लिश है। हिंदी जन की बोली है, हिंदी जो है वो आम लोगों की भाषा है। वर्ग भेद को ख़त्म करेगी हिंदी वो हमजोली है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती वो हिंदी है। तो गिरजा कुमार माथुर जी ने इस प्रकार हिंदी जन की बोली कविता की रचना की है। तो अब इसके जो अर्थ हैं वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ देखिए इधर ये मैंने आपको बताया था भाग 1, ठीक है। अब आ जाओ भाग 2, यहाँ पर है। इसकी 2-3 लाइन थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखो। हाँ, यहाँ से है। ये भाषा आप जिस प्रकार से बोलना चाहे उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं, और जैसे ही हम बोलते हैं उसी प्रकार से हम इसको लिख भी सकते हैं। वो वैसे ही मधुर तथा मन को भाने वाली बन जाती है हिंदी भाषा।
हिंदी भाषा हर प्रदेश की मिट्टी के अनुसार अपने अर्थ में परिवर्तन कर लेती है। जैसे पंजाब के, हरियाणा की है, महाराष्ट्र की है और ये आसाम की है, उनकी अपनी अपनी एक लहजा है, उनका बोलने का तरीका है, लेकिन है हिंदी ही है। ये मुंबई की चौपाटी पर बिना किसी आधार अथवा कारण के बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है। चौरंगी यानी कलकत्ता से ये नवेली बनकर चलती है, एक नई भाषा के रूप में उभर कर आती है। तो ये था 2-3 लाइन ऊपर से। अब आ जाओ यहाँ, ये लिखा है कविता तेरा भाग 2। कवि माथुर जी कहते हैं कि हिंदी भाषा जो है प्रेम भाव की प्यासी है, सबके साथ प्रेम का परिचय देती है। हिंदी भाषा बहुत ही मधुर तथा अच्छी भाषा है। कवि ये कहता है कि अंग्रेजी भाषा तो उच्च वर्ग के लोगों की प्रिय भाषा है। आजकल आपने देखा होगा हर जगह इंग्लिश का बोलचाल है, इंग्लिश ज़्यादा प्रचलन में है। कहीं पर आप जाओ, दफ्तर, ऑफिस या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं पर भी आप जाएंगे समाज में, तो वहाँ आपको अधिकतर लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो कवि कह रहा है जो अंग्रेजी भाषा है वो उच्च वर्ग यानी ऊंचे लोग, हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सबसे प्रिय भाषा है। हिंदी भाषा तो साधारण जन की बोली है। आम आदमी जो है इस भाषा को आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है। हिंदी एक ऐसी सखी सहेली की तरह है यहाँ देखो, जो एक दिन वर्ग भेद तथा ऊंच नीच के भाव को समाप्त कर देगी। हिंदी भाषा जो है वो एक न एक दिन इन तमाम जो बुराइयां फैली है समाज में, सोसाइटी में, है ना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ठीक है ना, तो इन भेदभाव को ख़त्म करने में ये सक्षम है। और एक दिन अवश्य ऐसा ही आएगा, ये तमाम भाषाओं को, जो बुराइयां फैली है, इनको समाप्त कर देगी। जिस प्रकार सभी नदियां सागर में मिल जाती है, आपने देखा होगा दुनिया में, संसार में विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, तो इन नदियों का जो पानी है, इनका जो जल है, वो एक स्थान पर आकर जमा हो जाता है। और जब ये इन नदियों का पानी एक जगह आकर जमा होता है तो वो सागर का रूप ले लेती है, समुद्र का रूप ले लेती है। उसी प्रकार सब लोगों को परस्पर मिलाती है, एक साथ जोड़कर सबको साथ लेकर चलती है हिंदी भाषा। शब्द, ध्वनि तथा लिपि, हर एक भाषा की अपनी पहचान है। उनमें शब्दों का मिलन होता है, मिश्रण होता है, उनकी अपनी ध्वनि है, उनको अपने बोलने का एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है। और लिपि, हर भाषा की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, लिखने का तरीका। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने की विधि, उस तरीके को लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि से भी आगे एक अद्भुत भरोसा है। अच्छा, इसके बाद है, कवि कहता है गंगा कावेरी की धाराओं को परस्पर मिलाती है। यही भाषा पूर्व तथा पश्चिम को मिलाने के लिए, यानी कि पूरब और पश्चिम को एक साथ जोड़ने में मददगार साबित होती है। और पूरब और पश्चिम को मिलाने के लिए कमल की पंखुड़ियों का कोमल एक पुल तैयार करती है। जैसे एक पुल होता है, सेतु होता है, तो जिस को हम इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह को आपस में जोड़ने के लिए। मिसाल के लिए अगर हम आपको उदाहरण दें तो यहाँ से सामने जो जगह आपको दिखाई दे रही है स्थान, वो बीच में एक दरिया पड़ती है। तो उस दरिया से या तो हम दरिया को पार करके जाएंगे, या उससे कोई शॉर्टकट रास्ता को वहाँ से जाएंगे, या उसके ऊपर से गुजर के जाएंगे एक पुल का निर्माण करने के बाद। तो जिस तरह से एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण करते हैं, सेतु को निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ये जो हिंदी भाषा है उन तमाम बुराइयों को भी समाप्त करती है, आपस में सबको जोड़ कर रखती है, सबको लेकर चलती है। और यही भाषा पूरब तथा पश्चिम को मिलाने के लिए कमल की पंखुड़ियों का एक कोमल पुल, एक बहुत ही सुंदर जो पुल होता है, उसको तैयार करते हैं, जिससे कि समाज में फैली हुई हर बुराई समाप्त हो जाए। धन्यवाद।